हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है छोटे कद का महान मानव। छोटा कद यानी छोटी हाइट वाले, लेकिन कैसे थे? महान मनुष्य थे। तो बच्चों, इस पाठ में आपको हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया जा रहा है कि वे कितने ईमानदार थे और उनकी बहादुरी के बारे में बताया जा रहा है। तो आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। संसार में ऐसे कम व्यक्ति हैं जो केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ऐसे ही छोटे कद के साधारण से दिखने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने देश की बागडोर संभालने में जिस समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया, बच्चों दूरदर्शिता यानी कि जो बहुत लंबी सोच रखता हो, लंबी दृष्टि रखता हो, जिसकी दृष्टि क्या हो, बहुत दूर दूर तक जाती हो। किसके मामले में? ज्ञान और विवेक के मामले में। तो दूरदर्शिता का परिचय दिया वह ऐतिहासिक है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था, परंतु जहां देश की बात आती थी वहां ये बड़े ही मजबूत व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। शास्त्री जी की मां सरल स्वभाव की महिला थी। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। बच्चों, स्वाभिमान यानी कि अपने पर अभिमान करना, अपने पर गर्व करना। शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था। बाल्यकाल में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। बच्चों, देहांत हो गया यानी कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शास्त्री जी की मां इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वे उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गई। नाना हजारी प्रसाद शास्त्री जी को खूब लाड प्यार करते थे, परंतु शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। अभी शास्त्री जी 4 कदम चलना ही सीखे थे कि नाना ने भी अपनी इनसे उंगली छुड़ा ली। तो बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही शास्त्री जी थोड़ा सा बड़े होने लगे थे, वैसे ही उनके नाना जी की भी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी का भविष्य फिर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। वे बहुत चिंतित थी कि किस प्रकार शास्त्री जी की आगे की पढ़ाई जारी रखें और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। बच्चों, आत्मनिर्भर यानी कि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होते हैं। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने शास्त्री जी को उनके मामा के घर बनारस पहुंचा दिया, परंतु इनकी किस्मत में यहाँ भी सुख नहीं था। इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रय की जरूरत थी। बच्चों, आश्रय यानी कि सहारे की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए इन्हें मामा मामी के घर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि बहुत से काम करने पड़ते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। एक बार की घटना है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना न भूलना। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी वह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा दी जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर लाल बहादुर उदास हो गए।
तभी उनके एक सहपाठी गोलू ने पूछा, लाल बहादुर तुम इतने उदास क्यों हो? लाल बहादुर ने कहा, मेरे पास तो रैपिड रीडर नहीं है और न ही इतने पैसे हैं कि किताब खरीद सकूं। फिर तो गुरुजी तुम्हें ज़रूर सजा देंगे और कक्षा में भी नहीं बैठने देंगे। गोलू बोला। लाल बहादुर ने कहा, दोस्त क्या तुम मेरी मदद करोगे? गोलू बोला, हाँ हाँ दोस्त बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लाल बहादुर ने कहा, तुम मुझे आज अपनी किताब उधार दे दो, मैं उसकी नकल उतार कर कल तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम भूल गए तो? गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर पूरे विश्वासपूर्वक बोले, नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूँगा। गोलू बोला, ठीक है ले जाओ, परंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुँचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। बच्चों, दृढ़ संकल्प यानी कि किसी भी कार्य को मुझे करना ही है, इस प्रकार से मन में ठान लेना कहलाता है दृढ़ संकल्प। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने मार्ग में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की मेजों पर किताबें देखना प्रारंभ किया। जब वे लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर तुम्हारी किताब कहाँ है? लाल बहादुर अपनी कॉपी दिखाकर बोले, सर वह मेरे। गुरुजी गुस्से से बोले, सर वह क्या लगा रखा है? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? चलो मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। तभी गोलू खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। बच्चों, दांतों तले उंगली दबा ली यानी कि ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि वो क्या हो गए, बहुत ही चकित रह गए, हैरान हो गए कि ऐसा उसने कैसे कर दिया। उन्होंने लाल बहादुर की कॉपी उठाकर देखी तो उनका गला भर आया। फिर प्यार से लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। जब लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई। गांधी जी ने जब सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। असहयोग यानी कि सहयोग न करना, सरकार के किसी भी कामकाज में उसका साथ न देना, उसका समर्थन न कहलाना कहलाता है असहयोग। और जो आंदोलन चला उसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित को सर्वोपरि रखते थे। वे लोभ, लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद को सदैव देश की सेवा करने का एक अवसर माना। जब सन 1964 में देश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे और अनाज की कमी हो गई थी, तब शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन अपने घर में खाना पकाने का आदेश दिया। बाद में अपने निवास के पीछे की जमीन पर स्वयं ही हल चलाकर खेती करना शुरू कर दिया।
उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अपनी आज़ादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना ज़रूरी है, उतना ही खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। खाद्यान्न यानी कि जो बच्चों खाने पीने की चीज़ें हैं उनको कहते हैं खाद्यान्न। जय जवान जय किसान का संदेश सारे राष्ट्र को शास्त्री जी ने ही दिया था। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंहतोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया। शास्त्री जी ने गांधी जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और देशवासियों के अंदर इस आत्मविश्वास को भर दिया कि एक साधारण आदमी भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं हैं, पर वे हमें सिखा गए हैं कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है। तो बच्चों, आपको भी इससे क्या शिक्षा मिली कि हम जो भी काम दिल से और दिमाग से सच में करना चाहते हैं उसे हम कर सकते हैं, अगर हम ईमानदार रहें और पूरी लगन से अपने काम को करें। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत सी नई जानकारियाँ भी ली होंगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।